भ्रष्टाचार की नींव पर टिका पुल आखिरकार धंसी गया। विकास के नाम पर जनता को मिली धोखे की सौगात, लाखों करोड़ों की लागत से बने पुल हुए जर्जर। पुल का बीच का हिस्सा धंसा, ठेकेदारों की लूट, अफसरों की चुप्पी। पुल बना भ्रष्ट सिस्टम की पहचान, विकास या विनाश। पुल के मलबे में दबी जिम्मेदारी, तैरता बेईमानी का बदबूदार सच। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक सुनियोजित विकास था जिसे शायद बनाया ही गया था गिरने के लिए। लाखों करोड़ों की लागत से बने पुल चंद वर्षों में ही जमीन में समा गए और इसके मलबे से उठ रही धूल अब सीधे प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बदबू फैला रही है। सिवनी जिले का केवलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेरा, जहां रोशान मार्ग पर बना पुल अचानक धंस गया। नतीजा, ग्रामीणों के लिए जिंदगी का हर सफर अब मौत के साए में गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पुल सिर्फ घटिया निर्माण का शिकार हुआ है या फिर ये पूरी सरकारी मशीनरी की मिलीजुली साजिश है? घटिया निर्माण, ठेकेदारों की मनमानी और अफसरों की चुप्पी, इन तीनों ने मिलकर सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि जनता के भरोसे को ध्वस्त कर दिया है। और शर्मनाक यह है कि पुल टूटे हुए अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से ना तो आवागमन रोकने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगा, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। लोग आज भी टूटे हुए पुल से जान हथेली पर रखकर चलने को मजबूर हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन शायद शासन अब भी किसी अगले हादसे के बाद ही जागेगा। पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह धंस चुका है। पुल पर बना बड़ा गड्ढा साफ साफ बता रहा है कि निर्माण में घोर अनियमितता हुई। लेकिन शासन प्रशासन की चुप्पी यह जाहिर करती है कि यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि नीयत का है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के पहले दिन से गड़बड़ी थी, बार बार चेतावनी दी, अखबारों में खबरें छपी, पर अफसरों ने आंखें मूंद ली। आज वही पुल भ्रष्टाचार की कब्रगाह बन चुका है। तो क्या इस बार भी जांच कागजों तक सीमित रही या फिर दोषी ठेकेदारों को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी? ये सिर्फ मेरा गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर उठता सवाल है। अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल किसी और गांव में किसी और पुल के नीचे सिर्फ सड़क नहीं टूटेगी, शायद जिंदगियां भी टूटेंगी। तो क्या प्रशासन अब भी सोएगा या इस बार उठेगा कोई ठोस कदम? ये सवाल है जिसका जवाब अब जरूरी है। सिवनी से भारत संवाद के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। ये पुल बना है ग्राम के विकास और उन्नति के काम आएगा, लेकिन शासन प्रशासन ठेकेदार की मिली भगत से लगभग ये पुल 3 साल में गिर के और ख़त्म हो गया। बीच में हम लोगों ने शिकायत भी की सिवनी जाकर, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और आज पुल की स्थिति ये है कि चलने लायक नहीं बचा है। इसमें बीच में आपको देखने को मिलेगा पत्थर है, यानी सीमेंट गिट्टी का कॉम्बिनेशन ही नहीं हो पाया है। पूरा रफ मटेरियल डाल के पुल तैयार करके ठेकेदार को एनओसी दे दी गई। अभी कहीं शिकायत की आपने? अभी तो 181 में शिकायत हुई है, कुछ लोगों ने किए हैं, तो उनके ऊपर भी दबाव आ रहा है कि आप शिकायत वापिस ले, पुल का काम हो जाएगा। कब से धंसा हुआ ये पुल? ये पुल लगभग 1 महीने पहले धंसा था, तो 15 दिन पहले फिर थूका लपेटी करके, और पता नहीं इनसे विभाग के लोग थे या ठेकेदार के लोग थे, उनने थूका लपेटी करके और फिर चले गए, फिर ये दोबारा धंस गया। क्या चाहे? मेरा नाम ब्रजेश कुमार ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत मेरा का निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत मेरा से रोसान रोड के बीच में जो पुल का निर्माण हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुका है। यह बना पुल 1 महीने पहले पूर्णतः धंस गया था और देखने पर पाया गया कि यहाँ पर पुल के निर्माण में लोहा, गिट्टी और रेत, सीमेंट के अलावा बड़े बड़े पत्थरों के बिलर बनाए गए हैं और उसके ऊपर से कंक्रीट की पतली लेप पोती गई है, जिस कारण से भारी वाहनों के चलते यह पुल पूर्णतः धंस चुका है। शासन से हमारी मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदार। मेरा नाम दर्शनलाल राय है। मैं ग्राम पंचायत मेरा के अंतर्गत ग्राम शांति नगर गिट्टी खदान के रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मेरा से जो रोड रोसान की तरफ जाता है उसके बीच में ये पुल बना हुआ है और ये पुल प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम उन सभी अधिकारी या ठेकेदार जो भी हैं जिनने जो घटिया निर्माण किया है उन सभी पे उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं और ये पुल पुनः बनाया जाए, क्योंकि ये ब्रिज से बरसात में कोई भी आवागमन नहीं हो पाएगा। ग्राम पंचायत मेरा से रोसान पहुंच मार्ग पर प्रधानमंत्री सड़क पर जो छोटे पुल का निर्माण हुआ है उसमें पूरी तरह से वो ख़राब हो गया, जिसकी शिकायत
उसके निर्माण के समय भी ग्रामीणजनों द्वारा की गई थी और पिछले विगत कई माहों से उस पर गड्ढे होने की, उसको कमज़ोर हो जाने की शिकायतें बार बार ग्रामीणों के द्वारा की गई। मेरे द्वारा भी विभाग को इस बारे में सूचित किया गया, किंतु विभाग के द्वारा पूर्णतः लापरवाही बरती जा रही है, जो निश्चित रूप से किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रण जैसा महसूस हो रहा है। सक्षम अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदया से आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के शीघ्र उस पुल के मरम्मत के लिए ठोस कदम उठाएं। आप लोगों के माध्यम से, जनपद अध्यक्ष के माध्यम से मुझे कल जानकारी में लगी है कि मैरा में एक रोड में जो बनी हुई पुल बहुत 2-3 साल में ही टूट गई है और काफ़ी रिस्की भी है वो। मैं दोनों तरफ बैरिकेडिंग करा के आवागमन रोक रहा हूँ और RES को भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल ऐसी कार्रवाई करें और गुणवत्ता विहीन की भी जांच करें। जांच में जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और मरम्मत का काम भी जल्दी करवा दिया जाएगा। थैंक यू सर।